हम बात करते हैं यूपीसी नेट के बारे में। देखो, यूपीसी नेट में टोटल कितने क्वेश्चन है? 120 क्वेश्चन है, ये तुम्हें पता है। हर एक क्वेश्चन 120 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन फिजिक्स का है। ब्लर क्यों हो रहा है? रुको, साफ साफ हो रहा है, अब सही हो गया होगा। 24 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 24 बायो के, 24 केमिस्ट्री के, 24 इंग्लिश के और 24 नर्सिंग एप्टीट्यूड के। टोटल 5 सब्जेक्ट, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। और ऑफलाइन मोड में जो आपको पेपर मिलेगा उसमें हिंदी भी लिखा रहेगा और इंग्लिश भी लिखा रहेगा। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि ये पेपर है, इधर हिंदी इधर इंग्लिश, ठीक है, या फिर इधर हिंदी और उसी के नीचे इंग्लिश। तो तुमको एक ही क्वेश्चन 2 बार मिलेगा। तो अगर क्या कहते हैं उसको, हमें स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, क्वेश्चन हम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात इतनी सी है। ऑफलाइन मोड में पेपर होगा, आपको सिलेक्शन पक्की करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में 120 में से 75 नंबर लाने होंगे, ठीक है। ट्रेंड है ये, और हर साल कंपटीशन बढ़ता है तो आपको 75 से ज़्यादा ही लाने पड़ेंगे। मतलब कि कहीं से भी आसान नहीं होने वाला है। आसान इन द सेंस कि अगर 120 में से 80 क्वेश्चन करने पड़े और वो भी सही सही, तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। खैर, आगे। एक मिनट, ठीक है। 120 में से 75 नंबर आपको लाने हैं, तब जाके आपको अच्छी एक क्या कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलेगी। और ये तो सिक्योर है, इतने पे मिल जाती है। लेकिन तुमको अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो फिर तुम्हें देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितने नंबर पे मिलता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है, और ये बात हमें तुम्हें सबको अच्छे से पता है। दूसरी बात, इस पेपर में जो तुम्हें टाइम मिलता है पेपर करने के लिए, वो मिलता है 2 आवर 20 मिनट। टोटल 140 मिनट 120 क्वेश्चन के लिए। मतलब हर एक क्वेश्चन पे तुम्हें 10 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होती है एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करने के लिए, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर ऑफलाइन मोड में होगा। तो समझ में आ गया। फिर जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो 30 मई को आएगा। 20 मई को फॉर्म भरने की आखिरी डेट है। 10 दिन बाद एडमिट कार्ड आएगा, और जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा उसके 1 हफ्ते बाद 6 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। मैंने 7 जून बोला था, बट 6 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये आपकी यूपीसी नेट के बारे में पूरी बातें हो गई। फॉर्म भरा जा चुका है, एक स्टेप बाकी है, वो हम कल भर देंगे, तो हम बिल्कुल आराम से भर लेंगे। अब हम बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो देखो भाई, मैं भी देख रहा था कि नर्सिंग एप्टीट्यूड कहाँ से करें। मैंने 6-7 वीडियो देखी, पूरे PYQ देखे, पूरे नहीं 15-20 ही देखे, 1 साल के 24 देख लिए होंगे, तो इतने देखे। तो सारे नॉर्मल क्वेश्चन लग रहे थे। फिर भी मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ बातें लिख ली है। क्या बातें मैंने लिखी है? एक क्वेश्चन था कि ह्यूमन ब्लड में शुगर की कंसंट्रेशन कितनी होती है। कुछ डेसीग्राम पर लीटर ऐसी कुछ होती होगी, डेसीलीटर पर लीटर ऐसा कुछ होता होगा। फिर पूछा था कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। ऑप्शन में था इंसुलिन, दूसरे ऑप्शन में था शुगर, तीसरे ऑप्शन में था कोर्टिसोल, ऐसे। तो ऑब्वियसली जो डायबिटिक होते हैं, जिनको शुगर होती है, हम इंसुलिन यूज़ करते हैं। फिर एक क्वेश्चन था कि फीमेल डॉक्टर, एक ऐसी डॉक्टर जो फीमेल की डॉक्टर है, उसको क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। रेड क्रॉस कब बना? कम्युनिटी डिजीज़ जैसे चिकन पॉक्स, डेंगू, कोरोना, ये किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में स्पेसिफिक चैप्टर है कि चलो हमारे पास 32-33 चैप्टर हैं, इन चैप्टर को पढ़ना है, नर्सिंग एप्टीट्यूड में ऐसे चैप्टर निकाल के तुम्हें नहीं पढ़ना। भाई मेरे को तो काफ़ी दिक्कत हो रही है, ये जो शोर आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन आज इतना शोर पहली बार आ रहा है, थोड़ा सा इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। देखो, नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में मैं तुम्हें कोई स्पेसिफिक ऐसा टॉपिक नहीं बोल सकता। तुम्हें रोज़ एक वीडियो करना है, 1 घंटे की वीडियो होगी, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे जो रिपीटेटिव होते हैं। तुम्हें इसके अलावा PYQ भी करने हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास टाइम की कमी है, तो हम 2 महीने में उतना ही कर सकते हैं जितना हम अपने मन को, जितना हम अपने दिमाग में डाल पाएँ। ज़्यादा नहीं सोचना। एक वीडियो रोज़ करनी है। जो वीडियो हमें नहीं आता, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉडी में ब्लड शुगर कितना होता है, ऑब्वियसली ये डाटा का क्वेश्चन है। आज मैंने बोल दिया 50 डेसीलीटर पर लीटर, या डेसी जो भी होता है यूनिट। तो अगर मैंने बोल दिया 50, मैं 3-4 दिन बाद भूल सकता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन को मुझे कॉपी में लिख लेना है। लेकिन हाँ,
ब्लड को, शुगर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लेते हैं? इंसुलिन। ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ऐसे ही करना है कि जो क्वेश्चन नहीं याद हो सकते हैं पहली बार में, ऑब्वियसली डाटा वाले एक बार में थोड़ी याद होते हैं, उनको लिख लेना है। और नर्सिंग के एप्टीट्यूड के हमें रोज़ एक एक वीडियो लगानी है और वो वीडियो मैं भेज दूंगा, ताकि मुझे याद रहे कि कौन सी वीडियो भेजी है, कौन सी नहीं भेजनी है। जो 26 के लिए दी गई है वही भेजनी है। खैर आगे आते हैं इंग्लिश पे। देखो इंग्लिश के भी कितने क्वेश्चन, इंग्लिश पे भी आपके 24 क्वेश्चन होते ही है। तो 24 क्वेश्चन होते हैं। 24 क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है भाई? ये श्योर छोड़ो, इसको ख़त्म करके फिर सॉल्व करता हूँ शोर वाली बात को। देखो 24 क्वेश्चन है ये। अब इस 24 क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? ग्रामर आता है, वोकैब आता है। ग्रामर ऐसे नहीं आता कि ये प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस में है, इसमें कौन से वर्ब है यूज़ हुआ है, प्रो वर्ब, ऐसा नहीं आता। एक दो क्वेश्चन मैंने देखा था कि लिखा हुआ है कि आई सिट डैश द टेबल। डैश की जगह क्या आएगा? ऑन आएगा, इट आएगा, एट आएगा, चौथा ऑप्शन कुछ भी हो। तो ऑब्वियसली आई सिट ऑन द टेबल, ऑन द ही आएगा ना, मैं टेबल पर बैठता हूँ, पर मतलब ऑन होता है। ठीक है छोड़ो, आई सिट, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब तुम्हें इंग्लिश कहाँ से करनी है? तो मैंने भाई यूट्यूब पे ढूंढने की कोशिश करी और मुझे एक चैनल मिला। उस चैनल में मतलब कि 15 वीडियोस डाली गई हैं। और ऐसा नहीं कि वो किसी और की तैयारी करा रहे थे, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, नहीं, वो यूपी नेट की तैयारी करा रहे हैं। और यूपी नेट में भी 2026 इसकी तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे टोटल 15 वीडियो है, हर एक वीडियो 1 घंटे का है और हर एक घंटे में पूरे घंटे क्वेश्चन ही डिस्कस है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि किसी भी कंसेप्ट को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चंस। क्वेश्चन करो, वो बढ़िया है। तो पहले ये 15 वीडियो तुम्हें करनी है और 15 वीडियो के साथ PYQ भी है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात पता चली गई, इंग्लिश की बात पता चल गई, और वीडियो PYQ बहुत हो जाएंगे क्वेश्चंस। और हमारे पास टाइम की कमी है, हमें और भी करना है। हमारे पास 1 महीना ही है, 2 महीना नहीं, 1 महीना ही है। ठीक है, चलो अब अगले एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो मुझे एक बात लगी। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छी बात है या बुरी बात? तो ऑब्वियसली बुरी बात है। अगर तुम पढ़ के जा रहे हो तो बुरी बात है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग सब डिस्टेंस बनाता है, जो पढ़ के आए हैं, जो नहीं पढ़ के आए हैं, उनके बीच में। ठीक है, लेकिन तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग होने ही नहीं चाहिए। तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग तो इसमें है नहीं, तुम्हारा एक भी गलत ना हो, इस बात का ध्यान रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब तुम्हें मैं PDF भेजूँगा, कहीं से भी तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए अरे कर ले, क्वेश्चन कर ले, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। हर एक क्वेश्चन को पढ़ के दो। नेगेटिव मार्किंग सिली मिस्टेक का भी नतीजा होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग एक दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कि अरे यार ये क्वेश्चन मेरे को आता ही नहीं, मैं कितना ही जोर लगा लूँ ये क्वेश्चन मेरे से होगा ही नहीं, तो चलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 करके तुक्का मार दूँ, वो चल जाएगा। लेकिन ये वाली मेंटालिटी होती है ना, जो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, अगर ये मेंटालिटी है तो सिली मिस्टेक भी होते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि मेरी गलती होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट से बाहर आ गया तो वहाँ पे तुम कर दो, क्यों? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आता है, चाहे कितनी ही % की श्योरिटी हो, उस क्वेश्चन में तुमको उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ऑप्शन को पूरा पढ़ना है, तब जाके उसके आंसर को देना है। इस बात का ध्यान रखना। ये 120 क्वेश्चन करने के लिए तुम्हारे पास 140 मिनट है, और ये बहुत टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटिव कुछ भी नहीं होता। नर्सिंग एप्टीट्यूड देखो, मेरी बात सुनो, नीट में क्या करते थे? नीट में भी 720 क्वेश्चन 720 मिनट, सॉरी 180 क्वेश्चन 180 मिनट। हम क्या करते थे? बायो जल्दी करके बायो के टाइम को फिजिक्स में देते थे। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स के ही क्वेश्चन बहुत कम है, और साथ में क्वेश्चन किसके मिल रहे हैं? नर्सिंग एप्टीट्यूड के, इंग्लिश के। वो कैलकुलेटिव तो बिल्कुल ही नहीं होता है। वो ऐसा होता है बायो की तरह, याद है तो करो, आगे बढ़ जाओ, उसमें सोचना नहीं पड़ता। तो हमें बहुत सारा टाइम बचेगा। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। थोड़ा रिलैक्स होकर पेपर आराम से करना है। रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि अरे अब आराम से, रिलैक्स का मतलब जो भी क्वेश्चन करो बिल्कुल प्यार से आराम से करो। बस अभी इसके लिए यूपीसी नेट की बात हो गई है। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, बायो हमने शुरू कर दिया है, केमिस्ट्री फिजिक्स बता दिया जाएगा। जो मेन था, पेपर कब है, किस मोड पे है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कितने टाइम पे कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितने मिनट का है, कब है, सब कुछ डिस्कस कर लिया हमने। और मैंने वो चैनल भी देख लिया इंग्लिश वाला, वो आपको शेयर कर दिया जाएगा, कल फॉर्म भी भर दिया जाएगा।